नमस्कार दोस्तों। आज 10 जून 2026 को फर्स्ट ग्रेड ग्रुप सी का पेपर हुआ है, जिसमें राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था के टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए थे और 16 के 16 आपको अपनी इस पुस्तक जो कि ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से आती है, इसका सेकंड संस्करण भी मार्केट में उपलब्ध है, जो कि 7 संभाग और 41 जिलों पर आधारित है। इसका रिजल्ट जो है राजस्थान में सबसे अव्वल रहा है, जिसकी पीडीएफ जो है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई हुई है। ये जैसे आरपीसी के जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसमें 92 से ऊपर हर एग्ज़ाम में रहा है अपना रिजल्ट। किसी में जैसे अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए उसमें 100% रिजल्ट भी रहा है। ये आप अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाएं दे सकते हैं। इन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो भी साथी एसआई आरएएस और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो इन क्वेश्चनों को आराम से देखें एक बार। तो चलिए सबसे पहले लाल लोमी मृदा से पूछा है। ये राजस्थान के कृषि विभाग का जो वर्गीकरण है उसमें से इन्होंने क्वेश्चन उठाया है और फर्स्ट ग्रेड के हर ग्रुप में इस वर्गीकरण से प्रश्न आए हैं। इन्होंने इस ग्रुप में प्रश्न पूछा है किसे, लाल लोमी मृदा से, है ना। तो जिस साथी ने पेपर भेजा है शायद उसने सही से स्कैन नहीं किया, इसलिए मेरे पास यही पेपर था, तो आप सुनने पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। तो ये लाल लोमी मृदा जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में मिलती है। अपनी पुस्तक में पेज संख्या 107 पे मिल जाएगा। सामान्य क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने अपन को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है पवन ऊर्जा परियोजना से। काफ़ी बार पहले पूछा जा चुका है। अमर सागर परियोजना जो है पवन ऊर्जा परियोजना, ये प्रथम पवन ऊर्जा की परियोजना है। तो कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, पेज नंबर अपनी पुस्तक में 185 पे मिल जाएगा। सामान्य स्तर का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करना है। दूसरा इन्होंने पूछा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। ये सेकंड ग्रेड वालों के लिए विशेष रूप से उपयोगी रहेगी। इस रिपोर्ट से जितने क्वेश्चन बनते हैं आप जरूर याद करें। मेरा प्रयास रहेगा कि आगामी 1-2 वीडियो के अंदर ये आपको पूरी तरह से करवा दूं, भारत के संदर्भ में भी और राजस्थान के संदर्भ में भी। तो इन्होंने पूछा है सर्वाधिक वन आवरण कौन से जिलों में है ना। जिला समूह 2-2 जिलों का समूह दिया हुआ है और पूछा है। तो देखिए उदयपुर में 2766 ये वर्ग किलोमीटर में जो है वन आवरण है, फॉरेस्ट कवर है, उदयपुर और अलवर। तो पहला ही ऑप्शन जो है अपनी पुस्तक में एक पेज संख्या 76 पर मिल जाएगा ना। तो न्यूनतम वनावरण में भी आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 जिले आप याद करके चलें। अगर आप आरपीसी के किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो टॉप 3 जिले आपको याद करने ही करने हैं, है ना। ये अपनी पुस्तक है, रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है। आप पॉज करके अगर इन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड एसआई आरएस प्री वगैरह एलडीसी सीईटी, उन सब के लिए राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था का वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये बुक। अब तक सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इस बुक का रहा है। ये टंगस्टन की खान ये तीसरी बार आ गया है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ही, डेगाना में है। सामान्य स्तर का क्वेश्चन है, 225 पे मिल जाएगा। ये डेगाना नागौर के अंदर है। यहाँ से जो है टंगस्टन का उत्पादन होता है और जो है सेना के उपयोग के लिए भी रक्षा विभाग इसको यूज में लेता है। ठीक है, ये गागरोन किला कहाँ पर है? तो ये अपने पर्यटन में इसको कवर कर रखा है, झालावाड़ के अंदर है। पेज संख्या 275 पर मिल जाएगा आपको। और इन्होंने एक साइड में नदी दी है, दूसरी साइड में जो उनका उद्गम स्थल देकर पूछा है कि कौन सा सुमिलित है ना। तो माही जो है आपको मिलेगी मेहद झील, अमरोरो की पहाड़ियाँ जो है मध्य प्रदेश के अंदर है ना। तो ये गलत है, ये गलत सुमिलित हो रखा है, यहाँ पे गलत दे रखा है माही का। लूणी जो है आपको नाग पहाड़ अजमेर के अंदर मिलेगी, बारह की पहाड़ियों में नहीं है। कोठारी जो है आपको मिलेगी देवर की पहाड़ियों में, है ना। ये कोठारी देवर की पहाड़ियाँ राजसमंद के अंदर है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो 2, 3 और 4 गलत हैं। साबरमती की जो नदी का जो उद्गम है पादरला की पहाड़ियों से होता है, उदयपुर के अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि सांख्यिकी, ये रिपोर्ट आपको याद कर लेनी है क्योंकि 2022-23 के आंकड़े और 23-24 के आंकड़े दोनों प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन आरपीसी क्या कर रही है 2022-23 के आंकड़ों से क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, तो ये चौथे बार है। ए ग्रुप के अंदर भी आया था, बी ग्रुप के अंदर भी आया था, जियोग्राफी का जो पेपर होता है उसके अंदर भी आया था और ये सी ग्रुप का जो पेपर है इसके अंदर भी आ गया है। यानी 22-23 का उत्पादन पूछा है, किस फसल का पूछा है इन्होंने? जौ का पूछा है। तो गंगानगर, जयपुर और सीकर, कुछ दिन पहले जो यूट्यूब पे क्लास ली थी उसके अंदर भी मैंने इसका जिक्र किया था कि इस सारणी से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ये गंगानगर के बाद में जयपुर और सीकर, इस प्रकार से क्रम रहता है इसका। तो सबसे ज़्यादा किस में है? गंगानगर के अंदर है, जौ उत्पादन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एससी का योगदान कितना है? तो इतने पास ऑप्शन दिए हैं कि कोई कन्फ्यूज हो जाएगा। तो इन्होंने ऑप्शन दिया है 18.8, 17.8, 17.6 और 18.5। इसका सही आंसर है 17.8। ठीक है ना। आपको हमारी पुस्तक में 296 पर मिल जाएगा। ये हमने जनजाति वाला टॉपिक में कवर कर रखा है, उसके बारे में जितने भी डाटा थे उसको कवर कर रखा है कि ग्रामीण एससी और शहरी एससी कितने हैं। अगर आरपीएससी अपने स्तर पर जाके पूछती है तो ऐसे पूछेगी ग्रामीण एससी और शहरी एससी का प्रतिशत पूछ सकती है। ये सामान्य स्तर का क्वेश्चन है 17.8। और काफ़ी साथियों ने रिवीजन की कमी के कारण इस क्वेश्चन को गलत किया होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन करना है और गलत नहीं करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2024 तक किस प्रकार की सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक लंबी सड़कें कौन सी है? ग्रामीण सड़कें सर्वाधिक लंबी है ना। 2 लाख से भी ऊपर की लंबाई है किलोमीटर के अंदर ग्रामीण सड़कों की। तो ये अवरोही क्रम भी अपन ने दिया हुआ है, इधर आप देख सकते हैं। ये जो अवरोही क्रम है ये अपन ने दिया हुआ है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा विलेज रोड है, उसके बाद में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, उसके बाद में मुख्य जिला सड़कें हैं, फिर SH है, फिर NH है ना। इस प्रकार से ये लंबाई के अनुसार घटता हुआ क्रम अपन ने दे रखा है। ये मार्च 2025 तक का है, लेकिन 24 और 23 इसमें सर्वाधिक सड़कों की लंबाई ग्रामीण में ही थी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाँव सड़कें, विलेज रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी बाल लिंगानुपात जो है 930 से ऊपर कौन कौन से जिलों का है। तो अपनी पुस्तक में 310 पेज नंबर पे दिया हुआ है। राजस्थान में बाल लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 930 से ऊपर 2 जिले हैं, एक तो बांसवाड़ा, दूसरा प्रतापगढ़, ठीक है। तो इस प्रश्न में पहला ही ऑप्शन है, देखिए प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इन दोनों में आपको क्या मिलेगा? लिंगानुपात 930 से ऊपर मिलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछने शुरू कर दिए। टॉप जिला नहीं पूछ करके क्या पूछ रहा है वो 930 से ऊपर पूछ रहा है। तो जिसने अगर ये डाटा नहीं पढ़ा है तो वो एकदम से कन्फ्यूज हो सकता है कि पता नहीं कितना था। ये डाटा भी आपको एक बार हल्की नज़र से आपको देख लेना है। ये क्वेश्चन है तो पुराना ही, लेकिन नए तरीके से इन्होंने पूछा है कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ये देखिए 23 डिग्री 3 मिनट। ये जो उत्तरी अक्षांश है इससे कर्क रेखा के मध्य अक्षांशीय अंतर कितना है ना। कर्क रेखा कितनी है? 23 डिग्री 30 मिनट। इन दोनों में अंतर निकालो, कितना आ जाएगा? आपको मिल जाएगा 27 मिनट का अंदर है ना। 0 डिग्री 27 मिनट, यानी कि पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको पेज नंबर 1 और 2 पर मिल जाएगा। ये इन्होंने दिया है कि जल जीवन मिशन की अवधि जो है हाल ही में बढ़ा दी गई है। कितनी बढ़ाई गई है? 2028 तक इसकी अवधि कर दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 2028, ठीक है। अपनी पुस्तक में पेज संख्या 127 पर दिया हुआ है। ये योजना वाला टॉपिक में भी दे रखा है अलग से, और एक ये जल संसाधन का जो टॉपिक है उसके अंदर भी दे रखा है, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है, लेकिन अपन ने इसको कवर कर रखा है आराम से। एक ये दे रखा है अशोक लीलैंड की चेसिस असेंबली इकाई कहाँ पर है। अशोक लीलैंड पूछा हुआ है। अशोक लीलैंड की जो चेसिस यूनिट है वो कहाँ पर है? अलवर के अंदर है, ठीक है। पेज संख्या 205 पे आपको मिल जाएगा। ये अशोक लीलैंड कहाँ पर है? अलवर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी अरावली की चोटियाँ पूछिए कि इन चोटियों में से कितनी दक्षिणी अरावली के अंदर है। तो ये लीलागढ़ उदयपुर के अंदर है और जरगा उदयपुर के अंदर है ना। ये बाबई जो है आपको कहाँ मिलेगी? ये बाबई ये रही जयपुर के अंदर है। बाबई जयपुर के अंदर है। और एक उन्होंने पूछी है, कौन सी पूछी है? हाँ, सिरावास, ये अलवर के अंदर है, ठीक है। तो 2 चोटियाँ जो है कहाँ पर है? दक्षिणी अरावली के अंदर है। पेज संख्या 24 और 26 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कौन सी एक राजस्थान में भेड़ की नस्ल नहीं है। भेड़ की नस्ल नहीं है तो देखिए मालवी जो है गाय की नस्ल है। ये कल परसों इन्होंने पूछा था कि मालवी कहाँ पाई जाती है, तो उनके ज़िले पूछे थे कल परसों, ठीक है ना। आज क्या पूछ लिया? इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। सेकंड ग्रेड वाले आप याद करके चले जाना। पशु गणना की जो पशु गणना हुई थी, लाइव स्टॉक सेंसस जो हुई थी, वो पढ़ के चले जाना 2019 वाली। उससे पूछते हैं पिछली पशु गणना की तुलना में आंकड़े पूछते हैं, या आपकी जो नस्लें पूछते हैं, नस्लों की विशेषताओं के आधार पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है? मालवी नहीं है, क्योंकि मालवी किसकी है? गाय की नस्ल है मालवी, ठीक है ना। बाकी सारी जैसे मगरा, मारवाड़ी और मालपुरा जो है किसकी नस्लें हैं? भेड़ की नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से पूछा है कि BWHW इनमें कौन सा जिला जो है युग्म इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो आपको इसमें देखना है जैसलमेर, पहला जिला जैसलमेर, दूसरा हनुमानगढ़, फिर जो है इन्होंने दे रखा है बीकानेर, ठीक है। तो ये 3 जिले इसमें आ रखे हैं, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। सामने इस तरह क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। इस प्रकार से ये 16 क्वेश्चन अपनी इस पुस्तक से कवर हुए थे। और जो ज्योग्राफी वाला पेपर हुआ था उसके अंदर 21 में से 20 क्वेश्चन अपनी पुस्तक में से आए थे। ए ग्रुप में 11 में से 11, बी ग्रुप में 10 में से 10। फिर ये सेकंड संस्करण का रिजल्ट रहा है, उससे पहले का रिजल्ट ये रहा है। तो आप इस पुस्तक पर भरोसा कर सकते हैं और इस पुस्तक को अपनी तैयारी में साथी बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर आपके कोई साथी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर उनके साथ में साझा करें। राम राम।